गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष पुष्कर आरएनपी क्लासेस चैनल की ओर से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान दिया हुआ है तो उससे सेल डायग्राम और सेल रिएक्शन कैसे लिखें। वहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान दिया हुआ था उस सवाल में हम लोगों ने दोनों जगह रिडक्शन पोटेंशियल लिया था और रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर हम लोगों ने सवाल को कैलकुलेट किया था। आज हम लोग देखते हैं कि अगर एक जगह रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो और एक जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, मतलब अगर एक जगह अवकरण विभव दिया हो और एक जगह ऑक्सीकरण विभव दिया हो, तो फिर कैसे हम लोग सेल डायग्राम और सेल रिएक्शन को लिखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि किस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। यहां पर देखिए N+ से A पे जा रहा है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का बढ़ना बतलाता है कि रिडक्शन हो रहा है, अवकरण हो रहा है। अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की हानि यह बतलाता है कि यहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमें यहां पर A का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, A का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, जबकि B का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ये हमने बताया था कि आपको अगर रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ रहे किसी भी सवाल में, तो आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मतलब ऑक्सीकरण विभव को अवकरण विभव में परिवर्तित कर लीजिएगा। इसको परिवर्तित करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज लगा देना है। जैसे कि यहां पर अगर B के बारे में बात करें तो E0 BN+ ये हमारा दिया हुआ है -0.38 वोल्ट, जो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल बनाना है तो हम लोग लिखेंगे E0 BN+ से B, ये भी चेंज हो जाएगा, रिडक्शन कर दिए और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज लगेगा और ये -0.38 वोल्ट हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.38 वोल्ट हो गया। अब दूसरा समस्या यहाँ पे ये होता है कि आपको ये पता करना है कि किस इलेक्ट्रोड को हम लोग ऑक्सीडेशन के लिए रखेंगे और किसको हम लोग रिडक्शन के लिए रखेंगे। तो बताए थे जिस भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा होगा उसको हम लोग कैथोड पर रखते हैं और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पे रखते हैं। तो यहां पर देखिए B का रिडक्शन पोटेंशियल 0.38 है, जबकि A का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे B हमारा रिडक्शन पोटेंशियल इसका मान ज्यादा है, तो इसको हम लोग कैथोड पर रखेंगे और इसको हम लोग एनोड पे रखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि A कैथोड पर, A एनोड पे आएगा और B कैथोड पे आएगा। ये किस आधार पर किए? ये इस आधार पर किए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान किसका ज्यादा दिया हुआ है। B का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्यादा है इसलिए कैथोड पर आ गया। A का रिडक्शन पोटेंशियल यानी अवकरण विभव का मान कम है इसलिए एनोड पे आ गया। अब हम लोग इसके आधार पर सेल डायग्राम लिख लेंगे। तो सेल डायग्राम लिखने के लिए आपको पता है स्टार्ट ब्रिज रखेंगे। हर समय बच्चों इसको याद रखना है, लोड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे दो साइड होगा, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। लेफ्ट साइड में हम लोग किसको रखेंगे? एनोड वाले पार्ट को, और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो एनोड पर हमारा कौन है? एनोड पे हमारा A है, तो A वाले पार्ट को हम लोग यहाँ रखेंगे। तो A का यहाँ पर अगर देखा जाए तो AN+ से ये A कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप लिखते हैं AN+ से ये A कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर एक गड़बड़ी आपको दिखेगा कि ये फिर से रिडक्शन दिखा रहा है, अवकरण दिखा रहा है, जबकि हमको इसको दिखाना है ऑक्सीकरण। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? इसको चेंज कर देंगे। ऑक्सीकरण दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे A लिखेंगे और ये A से कन्वर्ट होगा AN+ में। ठीक इसी तरह राइट साइड में हम लोग कैथोड वाले पार्ट को रखेंगे यानी B को रखेंगे और B का रिडक्शन पार्ट दिखाना है तो BN+ से ये B में कन्वर्ट हो गया। यहां पर ये A से AN+ और BN+ से B ये शो कर रहा है हमारा क्या बन गया? ये सेल डायग्राम बन गया। और अब अगर हमको लिखना पड़े इसमें सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन लिखने हम लोग पिछले एग्जांपल में भी सीखे थे। सेल रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखना होगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? A का हो रहा है। A किसमें कन्वर्ट हो रहा है? AN+ में कन्वर्ट हो रहा है। N इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, N इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए। ठीक इसी तरह अगर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन देखें तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन देखना है तो यहां पर BN+
Bn+n इलेक्ट्रॉन लेकर B बना देगा। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संख्या n है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का संख्या n है। आपको बताया हुआ है कि सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी n इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी n इलेक्ट्रॉन है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको बड़े आसानी से अब ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे n इलेक्ट्रॉन इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच गया An+ और साथ में ये B। ये हमारा हो गया सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन किसका हुआ? तो वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल का सेल रिएक्शन है जिसमें A हमारा एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है और B हमारा कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है। अब हम लोग आगे आने वाले सवाल में देखेंगे कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर नहीं हो तो फिर इस सवाल को एक कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। एक सवाल और लेते हैं। इसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संख्या चेंज कर दी है। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा रहा है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा रहा है। तो हम लोग देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन का संख्या चेंज हो जाता है तो फिर कैसे सवाल को बनाते हैं। सबसे पहला काम तो वही होगा, हम लोग पहले चेक कर ले कि कौन हमारा कैथोड पर जाएगा और कौन हमारा एनोड पर जाएगा। कैथोड पर जाने के लिए और एनोड पर जाने के लिए सबसे पहले दोनों जगह आपको रिडक्शन पोटेंशियल का मान पता होना चाहिए। ये यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये रिडक्शन हो रहा है, यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रिडक्शन पोटेंशियल में। तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं E0 B+ कन्वर्ट हो गया B में, एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा लगाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा 0.38 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए B का रिडक्शन पोटेंशियल का मान 0.38 वोल्ट है, जबकि A के रिडक्शन पोटेंशियल का मान 0.26 वोल्ट है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि B का रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा है, इसलिए B हमारा कैथोड पर जाएगा और A एनोड पर आएगा। कैथोड पर आने का मतलब यहां पर रिडक्शन होगा, अवकरण होगा, और एनोड पर आने का मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। जब हम लोगों ने ये फैसला कर लिया कि कौन एनोड पर आएगा और कौन कैथोड पर आएगा, तो अब हम लोग सेल डायग्राम लिखने के लिए तैयार हो गए। तो हम लोग अब लिखेंगे सेल डायग्राम। सेल डायग्राम लिखने के लिए एक साल्ट ब्रिज बनाते हैं। साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड हम लोग एनोड पार्ट को लाएंगे, यानी ऑक्सीडेशन जिसका होता है, यानी A को लाएंगे। तो A के लिए यहां पर फिर से अगर A2+ से आप A लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रिडक्शन शो कर रहा है, इसलिए हमें ऑक्सीडेशन शो करने के लिए लिखना होगा A से A2+। राइट साइड में हम लोग रिडक्शन पार्ट को लिखेंगे, अवकरण पार्ट को लिखेंगे। अवकरण किसका हो रहा है? तो B इलेक्ट्रोड का हो रहा है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे यह B+ से चेंज हो गया किसमें? B में। आप अच्छे से लिखने के लिए बताए हुए हैं, यहाँ पे एक्वस डाल सकते हैं, यहाँ पर एक्वस डाल सकते हैं, ये आपका काम है, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेल डायग्राम लिखने के बाद हम लोग अब सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको पता है 2 तरीके का रिएक्शन लिखना होगा, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखने की बात हो तो A से A2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे A कन्वर्ट हो रहा है A2+ में। 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी हो गई, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिए। इसी तरह अगर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखना है तो हम लोग B+ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर दे के रिएक्शन बैलेंस कर लिए, ये हमारा B यहाँ पे बनके तैयार हो गया। रिएक्शन सेल रिएक्शन लिखने के लिए बताए थे कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा काम यह होगा कि इसको दोनों को एक ही संख्या में परिवर्तित कर दें। इसके लिए हम इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 से गुना करने के बाद हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, 2B में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों जगह बराबर हो गया, अब इसको हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे A2B+, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया A2
2 प्लस बी, ये हमारा सेल रिएक्शन बनके तैयार हो गया। इस सेल रिएक्शन, फिर से आपको ये बोलने आना चाहिए, ये सेल रिएक्शन किस सेल का दिखाया जा रहा है? ये सेल रिएक्शन उस गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या डेनियल सेल का है जिसमें ए हमारा एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है और बी हमारा कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल का विभव कैसे हम लोग निकालेंगे। सेल पोटेंशियल, सेल विभव के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सेल विभव बेसिकली कैथोड और एनोड, या ऐसा कहें ऑक्सीकरण और रिडक्शन, जो दो पार्ट है, इसमें पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है कैथोड पार्ट में और एनोड पार्ट में, इसी विभवांतर को, इन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं। सेल पोटेंशियल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, मतलब राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल कहते हैं। या राइट की जगह पे हम लोगों को पता है कि राइट साइड में क्या होता है? कैथोड रहता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो सेल पोटेंशियल अगर आपको कभी कैलकुलेट करना हो तो सिंपल सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे किसका? कैथोड पर जो होगा, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे किसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो एनोड पे। सेल पोटेंशियल हम लोगों ने देखा, सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान दिया रहता है Cu2 प्लस Cu, हमें पता है ये क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल का मान हो गया। तो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल का मान कितना है? 0.34 वोल्ट। हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे हमें पता लगेगा कि Cu2 प्लस से Cu का रिडक्शन पोटेंशियल जो लिख रहे हैं वो 0.34 वोल्ट है, या जिंक का कुछ और हो जाता है, फ्लोरीन का कुछ और हो जाता है, क्लोरीन का अलग हो जाता है, आयरन का अलग हो जाता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक इंस्ट्रूमेंट का, एक उपकरण का, एक सिस्टम बनाते हैं हम लोग जिसको नाम दिया गया है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब हम लोग देखेंगे SHE क्या होता है। आइए हम लोग अब देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोड है जिसमें हाइड्रोजन आपको पता है गैस के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन को हम लोग गैसियस फॉर्म में रखते हैं, और जब ये इसका इलेक्ट्रोड टूटकर आयन में गिरता है, सॉल्यूशन में जाता है, तो ये जो जिस फॉर्म में सॉल्यूशन में जाता है वो H+ के फॉर्म में होता है, इसलिए हम लोग लिखे इसको H+ के फॉर्म में ये आयन में डूब गया। अब चूंकि हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है और हमें इलेक्ट्रोड के लिए एक रॉड की आवश्यकता होती है, उस रॉड के लिए हम लोग प्लैटिनम का यूज करते हैं। ये प्लैटिनम का रॉड है, यहाँ पर हम लोग गैस को प्रोवाइड किए, कौन सा गैस को? H2 गैस को। तो H2 गैस यहाँ पे बबल के फॉर्म में आएगा और इस इलेक्ट्रोड पर चिपक जाएगा। ये यहाँ से जब टूटकर इसमें गिरेगा सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं ये सॉल्यूशन H+ का ही कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे H2SO4 या HCl। इससे फायदा ये होगा कि H2SO4 ले या HCl ले तो पहले से इसमें H+ आयन उपस्थित होगा, और जब ये यहाँ से टूटकर इसमें गिरेगा तो पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इसमें बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयनिक फॉर्म में जब इसमें डूबेगा तो वो भी H+ आयन में इसमें आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग एक माने हुए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइड्रोजन आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। यानी कि अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस का ये सिस्टम बनाएं जिसमें कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कितना मान रहे हैं? 0.00 वोल्ट मान रहे हैं, तो हम लोगों को बेसिकली निकालना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का, जैसे सपोज कीजिए हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग इसके साथ ऐड कर देंगे। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सेल बनाने के लिए हमको 2 हाफ सेल बनाना पड़ेगा। एक हाफ सेल ये हमारा तैयार है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0.00 वोल्ट है। इसके साथ हम लोग दूसरे इलेक्ट्रोड को ऐड कर देंगे। सपोज कीजिए अगर आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आपको पता है यहाँ पे कॉपर, ये इलेक्ट्रोड कॉपर का होगा और ये जिस सॉल्यूशन में डूबा होगा वो मान लेते हैं CuSO4 का इलेक्ट्रोड है, CuSO4 का वेरिएंट।
अब इन दोनों को आप आपस में जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दीजिए जो आपको इसका पोटेंशियल बतलाएगा। इस सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए जब आप यहां से करंट यहां से फ्लो होगा तो आपको यहां पे एक रीडिंग आएगा। वह रीडिंग में सपोज कीजिए आपको वह रीडिंग आया 0.34 वोल्ट। यह 0.34 वोल्ट किसका पोटेंशियल? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि सेल पोटेंशियल, सेल का जब पोटेंशियल का बात करेंगे तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। तो अगर ये कैथोड पर है, इसका तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो यानी यहां जो रीडिंग दिखा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से कम होगा तो ये नेगेटिव शो करेगा, अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव शो करेगा। इसका मतलब हो गया कि आप जब इस अर्ध सेल को और इस अर्ध सेल को कनेक्ट करते हैं तो ये जो रीडिंग दिखा रहा है वो रीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट इस सेल का, इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताएगा, क्योंकि इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग एज्यूम कर सके कि है कितना होता है 0.00 वोल्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग बड़े आसानी से ये पता लगा लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम लोग सबका मान रखते जाए, कॉपर ले, जिंक ले, आयरन ले, क्लोरीन ले, फ्लोरीन ले, सारे इलेक्ट्रोड को अगर इस हाइड्रोजन से कनेक्ट किया जाए तो हर एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग आएगा। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बढ़ते या घटते क्रम में सजाया गया है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। उस सीरीज के आधार पर हम लोग ये देखेंगे आने वाले समय में जब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तो किसका रिएक्शन किससे हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, फिर बात समझ में आएगा कि अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। इसका फायदा ये होने वाला है कि जैसे सपोज कीजिए आप बचपन पढ़े होंगे Zn को अगर CuSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ZnSO4 बन जाता है और साथ में कॉपर बाहर निकल जाता है। आप ये भी पढ़े होंगे कि अगर कॉपर को ZnSO4 के साथ रिएक्ट कराएं तो ये बनता है CuSO4 प्लस Zn। बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसमें से यह रिएक्शन गलत है और यह रिएक्शन सही है। ऐसा क्यों होता है? हालांकि दोनों रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड से बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर जिंक तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कि कैसे ये इसको रिड्यूस कर सकता है लेकिन ये नहीं कर पाएगा। तो ये हम लोग अगले क्लास में देखने जा रहे हैं।